दिल्ली सरकार की कथनी करनी आई सामने। दिल्ली का नरेला विधानसभा क्षेत्र गांव ताजपुर के साथ सौतेला व्यवहार। 4 साल से नरकीय जीवन जीने को मजबूर। हरिजन बस्ती व वाल्मीकि मंदिर में पूजा पाठ व मंदिर में दर्शन के लिए लोगों को जान पर खेलकर आना पड़ता है। गंदगी के कारण घर घर में भयंकर बीमारियों के मरीज जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। मजबूरी, गरीबी के कारण नहीं छोड़ सकते घर। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। अनेकों बार गंदगी के पानी में गिरने के कारण स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। ताजपुर के लोगों का कहना है, जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है तब से ताजपुर गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि पूरा गांव बीजेपी को वोट करता है, लेकिन एमसीडी नरेला जोन चेयरमैन सुनीत चौहान के क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में गांव ताजपुर आता है। जब से निगम पार्षद सुनीत चौहान बना है तब से अब तक कोई सफाई नाम की चीज देखने को नहीं मिली। सुनीत चौहान ने सफाई अभियान के बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवाए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ताजपुर गांव हरिजन बस्ती वाल्मीकि मोहल्ले को देखकर पता चल जाएगा। गांव के लोगों में आक्रोश है और अब की बार चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। देखना होगा दिल्ली भारत सरकार एमसीडी सरकार की कब आंख खुलेगी। दिल्ली सरकार, मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार जहां बड़े बड़े दावे कर रही है स्वच्छ भारत अभियान के, वहीं दूसरी तस्वीरें ये बयां करती है जिसकी हकीकत कुछ और है। नाम क्या है जी आपका? अजीत सिंह। ये कौन सी जगह है, कौन सी है ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के प्लॉट हैं जो 1980 में कटे थे। कौन सा गांव? ताजपुर कला, विधानसभा कौन सा? विधानसभा नरेला। क्या प्रॉब्लम क्या है, कब से पानी भरा हुआ है ये? प्रॉब्लम इसमें 3 साल हो गए, 3-4 साल से इसमें ऐसे ही मतलब हम जलमग्न रहते हैं। बारिश के पानी का कहीं निकास नहीं है किसी साइड में। एक जोड़ है, उस जोड़ को नवीनीकरण के लिए हमने प्रयास किए और सरद एमएलए ने उसको लगाया और ये सैंक्शन भी हो गया, लेकिन ठेकेदार इस काम को करने को तैयार नहीं है। उसने लिख के दे दिया कि फॉरफिट माई सिक्योरिटी, आई विल नॉट डू दिस वर्क। तो उसके बाद आपने किसी को शिकायत की? हाँ, हमने शिकायत की, एमएलए को लेके हम एससी के पास गए, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ने ठेकेदार को बुलाया और हमारी भी मीटिंग कराई। उसने लास्ट मंडे का प्रॉमिस किया था, तब की आज मेरे ख्याल में बुधवार है, मोर देन 1 वीक। वो तो कह रहा है कि आई विल नॉट डू। अब वो काम अगर नहीं कर रहे तो अब आप क्या करेंगे? हम अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम क्या करेंगे? एक पब्लिक क्या कर सकती है सिवाय रोआ पिट्टी के, शिकायत करने के? व्हाट एल्स वी कैन डू। मेरा नाम अतर सिंह है जी। अतर जी, क्या समस्या बनी हुई है आपके गांव में? समस्या ये है कि ये पानी भरा रहता है और ख़ास तौर पर तो बरसात के सीजन में देखते हैं कि पानी कहीं निकासी है, वो नहीं रही है। पानी में से ही निकल के इधर उधर जाना पड़ता है, घरों में घुसने के लिए रास्ते नहीं है और सारे पानी रुका रहता है। और इस सीजन में तो बुरा हाल है, डेंगू का समय आ चुका है और बहुत पिछले साल भी कई बीमार पड़े थे लोग और बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है। इसके प्रशासन इस पर कोई वो नहीं कर रहा और हमने खूब अप्लाई कर लिया, लोगों से मिल भी लिए, विधायक के द्वारा भी मिले हैं और अब जो है इसका एक्शन नहीं हो रहा है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो अगला क्या रहेगा? देखिए, अगला हमारा विचार ये रहेगा कि हम एकजुट होकर के प्रदर्शन करें, एसडीएम या किसी अधिकारी के सामने जाएं, प्रदर्शन करें, उनसे अपनी मांग करेंगे और इसका वो करेंगे। नाम क्या है जी आपका? सुंदर। कहाँ के रहने वाले हो? ताजपुर के। ये कब से समस्या है ये? ये कोई साल का है बेटा। तो इसके लिए कुछ आप लोगों ने कहीं कहा किसी को, अधिकारी को, विधायक हाँ, को? सारे का डालिए, खाने में भी डालिए, डीसी का भी डालिए, किस तरह नहीं बैठता हमारा। तो स्कूल बच्चे कैसे जाते हैं? पानी में कर। इसी गंदे पानी से? हाँ, ये गंदे पानी में करता। और यहाँ के जो घरों में रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी यहीं से निकलते हैं? हाँ, यही के लेकर सारे का उल्टा पानी भीतर लटरिया मरू में भीतर को डांगरा के थोड़े कंडा नीचा गंदा पानी। अब आप क्या करेंगे अगर नहीं होता तो काम? धरना देंगे, कहते केजरीवाल के बारे में पढ़ेंगे, धरना उसको जाएंगे।
बस कर 3-4 मोदी का तुम्हारा रा बैठा जो और ना ही सब गाँव उड़ा जाक पड़ेगा। ये पानी कब से भरा हुआ है? ये 4 साल हो गए जी, 2016 से भरा हुआ है। तो आप इसी तरह निकलते रोज? हाँ, इसी तरह से जी रहे हैं, गंदगी में जी रहे हैं। और प्रशासन को जो ना 4 साल से जो ना लगातार दरखास्त लगा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। कोई सी सरकार, ना बीजेपी, ना एमसीडी, ना जो ना केजरीवाल, कोई भी सरकार जो ना हमारे जो ना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जो ना इलेक्शन हुए थे जब मंदिर के सामने ये भी कहा था कि हम जो ना उसी को वोट देंगे जो हमारा जो ना ये समाधान करेगा, लेकिन नहीं, उसके बाद में कोई नहीं पूछता। वोट के टाइम आते हैं और उसके बाद में कोई नहीं पूछता। नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्णा जी। क्या हुआ है आपको? मेरा जी सांस की प्रॉब्लम है, ये पानी के वजह से, डॉक्टर ने कहा गंदगी के वजह से है। और मेरे लड़के का क्या हाल है, के बच्चा ने खून कमा कर खुआ हुआ है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों गेटा में पानी भरा, हम कहाँ से निकले। किसी की तबीयत खराब हो रही है जी, हम क्या करें कि कोई भी नहीं सुनता हमारी। हम सारे गंद लिए और हमारी कोई नहीं सुनाई करता। हम किसी को वोट नहीं देंगे। कोई करने वाला नहीं है। तो मेरा बच्चा बीमार, हम क्या करें? नहीं करता पानी का समाधान कोई नहीं करता। आज हमारे बस की बात नहीं है और हमने चाहे कहीं भी ले चलो ना, हम उनका धरना देंगे, मोदी का देंगे, केजरीवाल का देंगे, हमारे वोट लेना आ जाए और हमारा समाधान नहीं करते। हम क्या करें? सोमदत्त है। ये कब से हो रही बीमारी आपको? 3 साल हो गई। क्या कारण रहा? कारण डॉक्टर ये कहे गंदगी के कारण हो रही है जी। मैंने सारे का प्राइवेट है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक हर ट्रीटमेंट कर लिया। तो गंदगी कहाँ से परेशान कर रही है आपको? गंदगी जी ये जोड़ का पानी समाधान ना हो रहा है, इसका पानी भर रहा है। हमारे तो दोनों तरफ गेट की तरफ पानी भरा गया। पानी में तो निकल कर मैं 2 सालों के घर से बाहर नहीं निकल लिया। दवाई लेने जाता हूँ, गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, गाड़ी में घुसे आ रहा हूँ वापसी। अवतार सिंह जी, ये समस्या कब से है? ये कई साल से जी, लगभग 4-5 साल से जी। कौन सी जगह है ये? ये हरिजन बस्ती है जी। और इधर भी बस्ती है, आप देख के होंगे, बहुत वहाँ भी यही हाल है। यहाँ तो कभी बारात आ जाती है ना, तो वो बारात वाले बेचारे गाड़ी पकड़ के जाते हैं। हमें क्या है ये, क्या मतलब ये यही विकास है देश का? कोई विकास नहीं है। और अगर यहाँ ये प्रदर्शन करने लगे वहाँ पे तो क्या हाल होगा आप ये देखिए। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, वोट की राजनीति है इनकी बस, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। इधर देखो आप, इधर आगे जाके देखिए, हम कम से कम यहाँ जितनी बारिश होती है ना तो ब्लॉक हो जाते हैं। तो बगैर बारिश के बड़ा रहता होगा। ये बगैर बारिश के भरा रहे जी, ऐसे ही निकासी है। निकासी का रास्ता भी ये हमारे गांव के और मौजूद आदमी को दिखाएंगे कहाँ से। कहते हैं कि भाई इस तरह का विकास होगा देश का, हम हरिजन इतने ऊपर उठाएंगे, लेकिन कहाँ उठाएंगे? हम तो नीचे जा रहे हैं। ये देखना, ये हाल देखो आप यहाँ का, बुरा हाल है। देखो बाबूजी, हम दो आदमी पूरी दिल्ली में जगह जगह मैंने एप्लीकेशन अपने हाथ से दे दी। हमारी एप्लीकेशन आप कुत्ते मुत्ते हैं, कोई किसी ने नहीं सुनाई करी। किसी ने कागज फाड़े चूल्हे में अंगीठी मारते। क्यों क्या मतलब? कोई सुनता ही नहीं, ना कोई देखने आता, ना कोई काम करता। कोई कह देगा हम तो करे करता। आज तक 5-7 साल हो गए, किसी ने कुछ लेना नहीं किया। कांग्रेस के सरकारी में भी हो लिया, बीजेपी में भी हो लिया, कोई भी नहीं करता जितना। हम तो सब जगह हो लिया। इसका जब बिना होने दिया लोगों ने काम क्या नहीं, ठेका हो चुका था, ठेकेदार लोग हैं मेरे बस। कोई डर लगा मन मार लग गया, कल मन मार देंगे, यूँ कर देंगे। संदीप, क्या समस्या क्या है? पूजा पाठ नहीं कर सकते, ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ में। बुरा हाल है जी। मैं पूजा पाठ की 4 साल हो गए। किस चीज़ का मंदिर है यहाँ पे? वाल्मीकि जी का जी। तो फिर पूजा पाठ करने के लिए गंदे उससे निकल गए। तो ये जो मच्छर जो खड़े हैं, ये कब से हैं ये यहाँ पनप रहे हैं? 2-3 साल तो हो रहा है ऐसे ही। तो यहाँ प्रशासन नहीं आता कभी? कोई आगे नहीं देखता? कोई भी नहीं देखता। अब आप ये देख रहे हैं जहाँ बीमार हो रहे हमारे सारे। हेल्थ विभाग भी जो है बड़े बड़े दावे करता है कि हम हर जगह जाकर दवाइयाँ छिड़क रहे हैं और मच्छरों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर आप ये देख सकते हैं मैन गले के अंदर ही कितना लार्वा यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि परिवार यहीं रहते हैं, तो इनको यहाँ कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। समस्या क्या है इसकी? ये गलियाँ हैं जनाब सारी, ये इधर 20
करीबन के प्लॉटों में जो पानी भरा हुआ है, ये सारी बस्ती बनी हुई है। इसका सिवाय यहाँ से आगे ये हमारी ग्राम सभा के गांव की ज़मीन है जो 30 फुट गहराई में है। सिवाय इसके और कोई इलाज नहीं है। ये हमारी 30 फुट गहराई की जो है ना ग्राम सभा की गाँव की ज़मीन है, इसमें इस पानी की निकासी के अलावा कोई XYZ और कोई भी इलाज नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तो हमारी ये सब बस्ती वाले कोई 1000 घर हैं यहाँ पे, सब जो है ना गंदगी का जीवन जीने को मजबूर हैं, लाचार हैं। प्रशासन के पास सबके पास जा चुके हैं, SDM DM, अब हमें PM सेल तक जाना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत, कहाँ का स्वच्छ भारत है? इतनी गंदगी में जीने को मजबूर हम, जिसकी कोई हद नहीं। हमारे बच्चे भी मार पड़े हैं। ग्राम पंचायत ने ताजपुर निवासी मेरे गाँव को आंटी भाई ने हाथ जोड़ कर पड़ा। ये जी हमारे देश की छोटे से गांव ताजपुर की विडम्बना है। इसमें 36 कौम आ गई, चूड़ा चमार नाई धोबी तेली धोबी, मैं किसी एक कौम का नाम नहीं लूं। ये भारतवर्ष की विडम्बना है। जिस महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने रामायण का पाठ कई 1000 साल पहले लिख कर फेंक दिया था, या धर दिया था, या पूजने बना दिया था, ये देश की इस गांव की विडम्बना है। इस मंदिर का आप देख लो, ये महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, और इसके आसपास एक कुटुंब, एक सरोवर, जो कभी सरोवर था इसमें भैंस भूस नहाया करती, कई सालों पहले की बात है, लेकिन आज के टाइम एक सीवर का एक कुटुंब बन चुका है गाँव। इसमें दुनिया भर की बीमारी, पॉल्यूशन, पन्नी आप देख रहे हो, और कई वर्षों से ये मंदिर इनका और हमारे साथ जो है, देखो जी मैं फिर कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं किसी बिरादर का या किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो इस मंदिर के पक्ष में है, जो आसपास में है, वो अजी हरिजन मोहल्ले से लोग रखते हैं, और इनके साथ जो है पक्षपात हो रहा है कई सालों से। ना तो ये गलियां बनी जा रही है, ना ये नालियां बन रही हैं, ठीक है जी, और ये मंदिर भी जो है बनने के बाद दोबारा ध्वस्त होने के कगार पे। तो आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है इस ग्राम पंचायत की ओर से कि यहाँ का कुछ इस तरह का सुरक्षा इस मंदिर का निर्माण चालू। ये है इंसानियत को शर्मसार करता हुआ सीन, आप देख सकते हैं। ये दृश्य है ताजपुर गांव का, और यहाँ पर वाल्मीकि महाराज का मंदिर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करता है, जहाँ पर हर पार्टी, हर नेता एक ही बात कहता है कि सफाई अभियान, लेकिन आप देख सकते हैं स्वस्थ भारत अभियान की पोल खोलता सीधा सीधा ये लोगों के चेहरे पर तमाचा है। उन लोगों के चेहरे पर जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, हाथों में झाड़ू लेकर फ़ोटो खिंचवाते हैं स्वस्थ भारत अभियान का नाम लेकर। आप ये देख सकते हैं गांव ताजपुर नरला विधानसभा क्षेत्र का मंदिर है, जहां पर ये व्यवस्था आप देख सकते हैं।